स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। यह हमारा औसत का पार्ट 7 है, एक टाइप डी 7 है। आज टाइप 7 में हम लोग कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है क्या कि यहां से मान लेते हैं कोई 9 संख्या है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 9, 1 2 3 4 5 6, इधर लेते हैं 7, ये 8 1 9। 9 संख्याओं का औसत दे दिया गया है 30, यानी औसत करने का मतलब बीच में ये 30। ठीक है, दूसरी बात है, उसके बाद बोला गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यानी 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत है 25। कितना है? 25। 1 2 3 4 5, 25। उसके बाद कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 1 2 3, इसका औसत कितना है? 35 है। तो कहा गया है छठी संख्या क्या होगी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये वाली संख्या का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 9 संख्याओं में से, ये 9 संख्याओं में से आप ये 5 संख्या और 3 संख्या, ये दोनों को घटाइएगा तो क्या इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए अपने तरीके से। ठीक है, एकदम डायरेक्ट करेंगे, एकदम डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कहा गया है क्या, 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे। 9 संख्या का औसत, ये पहला तरीका हमारा औसत। तो 9 संख्याओं का औसत दिया गया है 30। कितना दिया गया है? 30। तो इसका योग जब निकालेंगे, योग निकालेंगे तो 9 गुना 30 इज इक्वल टू 270। कोई दिक्कत? 270। उसके बाद बोला गया प्रथम 5 संख्या का औसत, औसत दे दिया गया है, औसत दे दिया गया है। कितना औसत दे दिया गया है? 25। अब देखिए इसका योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा? 125। उसी तरह से अंतिम 3 संख्या, 3 संख्या का औसत, इसका भी मालूम है हमें। 3 संख्या का औसत दे दिया गया है 35। तो इसका जब योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 गुना 3, तो 35 गुना 3 दिया 30 दिया 90, 5 दिया 15, यानी 105। कोई दिक्कत? 105। अब बताइए कहा का गया छठी संख्या। तो देखिए ध्यान से, 9 संख्या यहाँ है, 9 संख्या का वैल्यू इतना है, 5 संख्या का इतना है, 3 संख्या का इतना है, तो 5 और 3 8, तो क्या हमारा एक संख्या नहीं निकल जाएगा? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, छठी संख्या का मान निकालना हो तो छठी संख्या, जो छठी संख्या का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? 270 माइनस 125 प्लस 105। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 270 माइनस 125 और 5 कितना हो जाएगा? 230। कोई दिक्कत? 230। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 230 और 270 करने का मतलब कितना? तो 40, यानी छठी संख्या का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। छठी संख्या का मान कितना आ जाएगा? तो 40 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। छठी संख्या बराबर प्रथम 5 संख्याओं, बोल सकते हैं छठी संख्या, बोल सकते हैं 9 संख्याओं का योग प्लस, 9 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 3 संख्याओं का योग। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए जैसे छठी संख्या, 9 संख्याओं का योग कितना है? 270, डायरेक्ट लिखे। फिर देखिए माइनस आ जाएगा, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 125, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 105। इस तरह से सॉल्व करेगा तो भी आपका आंसर कितना आने वाला है? 40। तो ये आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई दिक्कत? तो अगले क्वेश्चन में हम इसी तरीके से बनाएंगे। कोई दिक्कत है? चलिए इस तरीके को भी आराम से समझ लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं अगली क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो, तो 13वीं संख्या क्या होगी? वही लास्ट जो आपको कॉन्सेप्ट बताया थे उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे।
13वीं संख्या 13वीं संख्या का मान निकालना है ना, तो लिख सकते हैं 25 संख्याओं का योग, 25 संख्या का योग 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 माइनस माइनस क्या से बोल सकते हैं प्रथम 12 संख्या का योग प्लस अंतिम 12 संख्या का योग, अंतिम 12 संख्या का योग। कोई दिक्कत? इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 25 संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको 25 और 18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस या बोल सकते हैं प्रथम 12 संख्याओं का योग। तो प्रथम 12 संख्याओं का योग करने का मतलब 12 गुना 14 प्लस अंतिम 12 संख्याओं का योग, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 गुना आपका हो जाएगा 17, 12 गुना 17। इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450। चलो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके कितना हो गया 48 और 12 इकाई 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा प्लस 12 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब 12 सते कितना होता है, 84। उसके बाद 12 इकाई 12, तो कहने का मतलब 194। कोई दिक्कत? 194 सॉरी 194 नहीं होगा, 4 8 और 2 10 के 0, हाथ में एक हो गया, एक एक 204 हो जाएगा। चलिए 204 हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। बस इसे यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे सिर्फ। तो क्या हो जाएगा 450 माइनस 168 और 204 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 372। बस इसे सॉल्व कर लेना 372। तो यहां से जैसे ही सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसे डायरेक्ट हम लोग हटा भी सकते हैं, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यानी 78 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कितना, 13वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा 78। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी। पांचवी पूर्ण संख्या का मान निकालने बोला है। बस वही पहला वाला कॉन्सेप्ट, पांचवी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। पांचवी पूर्ण संख्या इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पांचवी पूर्ण संख्या इज इक्वल टू 9 पूर्ण संख्या का योग, 9 पूर्ण संख्या का योग माइनस 9 पूर्ण संख्या का योग माइनस प्रथम 4 पूर्ण संख्या का योग प्लस अंतिम 4 पूर्ण संख्या का योग। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना है, योग निकालेंगे तो 9 गुना कितना हो जाएगा, औसत कितना है उसका 32। इसे सॉल्व करते हैं। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 4 और गुना औसत कितना है, प्रथम 26 है, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अंतिम 4, इसका औसत कितना दिया हुआ है, तो इसका औसत है 28। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब 32 में 9 से गुना करेंगे तो 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 माइनस आपका 26 में 4 से गुना करेंगे तो 26 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 28 में 4 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। बस इसी को जोड़ देते हैं। 288 माइनस 104 और 112 जोड़ेंगे तो 104 और 112 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। एक और एक ही होगा, सॉरी एक और 0 एक और एक 2 हो जाएगा 216। बस इसे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा देते हैं। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 2 में से 2 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। यही आंसर हमारा 72 इससे राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, ठीक है। यदि वे संख्या एक क्रम में नियुक्त किया जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28। प्रथम 5 का 25 और अंतिम 5 का 28, तो छठवीं संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। छठवीं संख्या इज इक्वल टू वही चीज है। छठवीं संख्या इज इक्वल टू बोल सकते हैं टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना संख्या है, 11 संख्याओं का योग। तो 11 संख्या का
संख्या का योग माइनस वही कॉन्सेप्ट प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग। ठीक है, थोड़ा काट के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। औसत निकालेंगे 11 का, सॉरी योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या योग हो जाएगा माइनस प्रथम 5 का औसत दिया गया है, कितना दिया गया है? प्रथम 5 का औसत दिया गया है 25, शायद नहीं कंफर्म है, 25 प्लस अंतिम 5 का दिया गया, कितना दिया गया है? अंतिम 5 का 28। उसी से सॉल्व कर लेंगे, एकदम सिंपल है। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 के 33 हो जाएगा, तो 330 हो गया माइनस 25 में 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 28 में हम लोग 5 से गुना करते हैं, तो 28 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में 5 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। सॉल्व करते हैं, 323 माइनस 125 से 140 265, दिक्कत 265 और 330, यानी कि जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो यहाँ 65 हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो 15वें विद्यार्थी यानी लिख सकते हैं 15वीं विद्यार्थी, 15वीं की संख्या, 15वें विद्यार्थी की संख्या लिख देते हैं। चलिए स्टूडेंट की संख्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट की आयु का बात है ना, आयु। चलिए तो यहां देखा जाएगा सबसे पहले कितना है? 15 विद्यार्थियों का सबसे पहले योग लिख देंगे, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। 15 स्टूडेंट का योग, ठीक है, माइनस प्रथम कितने? तो प्रथम हो जाएंगे हमारा, प्रथम दिया गया 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थियों का योग, 5 का योग प्लस अन्य 9 का योग निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 15 का योग निकालने के लिए, तो 15 का योग निकालेंगे तो 15 का जो औसत है वो 15 है, तो 15 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। अब देखिए 5 का योग दिया गया है, औसत दिया गया, योग निकालना है तो औसत दिया गया है, 5 का योग है, औसत है 14, तो यहां से योग निकल जाएगा प्लस अन्य 9 का औसत कितना दिया गया है? तो अन्य 9 का औसत 16। बस सॉल्व कर लेंगे, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 225। उसके बाद 14 25 70 हो जाएगा, प्लस 16 9 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। बस सॉल्व करते हैं, 225 माइनस यहां से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 144 में कितना जोड़ेंगे? 70 जोड़ेंगे, तब हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि हो जाएगा 4 7 4 11 का 1 हाथ में 1 और 7 और 1 8 और 1 सॉरी 7 1 8 है, सॉरी नहीं 2, हम फिर से इसी को जोड़, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे सॉल्व कर लेना, 214 में 25 है ना, तो 25 और 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए जल्दी। 11 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 11। यानी हमारे जो 15वीं स्टूडेंट की जो आयु थी वो कितने वर्ष थी? 11 वर्ष की। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5, तो 20 की संख्या क्या होगी? 20 की संख्या निकालना है। दूसरी बात 9 संख्या है, कितनी संख्या है? 9। अब कहा गया 9 नहीं 15, संख्या कितनी है? 15। अब कहा गया प्रथम 8 और अंतिम 8 दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितने संख्या हो जाएंगे? 16। हमें निकालने कितने हैं? पता कितना का औसत है? 15 का, और संख्याएं कितनी हो जा रही है इसे जोड़ने पर? 16। तो इस टाइप के जैसे ही क्वेश्चन रहेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बीच की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो बीच की संख्या निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या कोई भारी बात नहीं है। पहले देखिए प्रथम 8 का योग, प्रथम 8 का योग प्लस अंतिम 8 का योग, अंतिम 8 का योग, कोई दिक्कत? इस तरह से बनाएंगे, माइनस 15 संख्याओं का योग, कोई दिक्कत? इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जोड़ने पर इससे ज्यादा आ रहा है, यदि हम इसको आगे रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आंसर जो हो जाएगा वो माइनस में आएगा, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
यहाँ 8 का योग निकालने बोला ना। प्रथम 8 का कितना है, तो प्रथम 8 का दिया गया औसत 6.5 प्लस अंतिम 8 का औसत कितना दिया गया है 9.5, और इसका तो हमें पता है वो कितना है 7। तो देख कर तो सॉल्व करेंगे। 8 6 48 और 4 52 हो जाएगा ना। फिर देखिए प्लस 9 8 72 और 4 76 हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 माइनस 105 इज इक्वल टू 23। 23 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखकर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 28 होगा। चलिए ध्यान, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, ठीक है, तो बीच की संख्या क्या होगी, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें भी दिया गया है 6 और अंतिम भी 6, तो 6 6 12, लेकिन संख्या हमारा कितना है टोटल 11 है। तो इसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बीच की संख्या निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 6 और अंतिम 6, और यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना है 11, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। बीच की संख्या निकालना है ना। प्रथम 6 का औसत दिया गया, कितना दिया गया है, प्रथम 6 का औसत दिया गया है हमारा 6 गुना कितना हो जाएगा 10.4, 10.4, ठीक है, प्लस अंतिम 6 का औसत दिया गया है 6 गुना इसका योग निकाल लेंगे तो 11.5। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 11 संख्याओं का योग निकालना है, तो 11 संख्याओं का योग औसत कितना है 10.8, कितना है 10.8। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 6 कितना हो जाएगा 60, 10 6 60 कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 6 चौके कितना होता है 24, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 62.4 आ जाएगा। इसे देखें 11 में 6 से गुना कीजिए 66, और 11 में 5 से गुना कीजिए, 11 में 5 से गुना करेगा, सॉरी 11 में 6 से गुना कीजिए 66, और 6 में 5 से गुना कीजिए 30 हो जाएगा ना। तो 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69, कोई दिक्कत है। अब देखिए माइनस 10 में 11 से गुना कीजिए 100, 10 में 11 से गुना कीजिए 110, और फिर 11 में 8 से गुना कीजिए तो 88, यानी कहने का मतलब कितना आ गया 118.8। इसे सॉल्व करेंगे तो 118.8 आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जोड़ते हैं, ठीक है, यानी हो जाएगा, यहाँ तो 0 है ना, तो 0 है तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 4, 9 में 9 और 2 जोड़ेंगे 11, 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13, 131 दशमलव कितना आ गया 4, 131। देखिए 9 2 11, 6 6 12 13, और हमारा हो जाएगा 13 का 13, यानी 131.4। इसे क्या करेंगे घटाएंगे 118.8 में से, 118.8 में से, बस इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत है, जैसे ही इसे आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही जल्दी से इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा हमारा आंसर, जल्दी से एकदम सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा, कितना है ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा 14 8 6, ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा 12.6 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। देखिए पांचवी संख्या का मान निकालने वाला है, ध्यान से। पांचवी संख्या इज इक्वल टू 5 संख्याओं का योग, 5 संख्या का योग माइनस प्रथम 4 संख्या का योग। सिंपल सा, इसमें अंतिम या प्रथम नहीं, सिर्फ बोला गया है कि पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या का मान निकालना है, 5 संख्याओं का योग निकालना है। सबसे पहले 5 संख्याओं का योग देख लेते हैं कितना होता है। तो 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे उसका औसत के साथ, तो 46 औसत दिया गया है। उसके बाद दिया गया प्रथम 4 का औसत दे दिया गया है, तो प्रथम 4 का औसत दे दिया गया है 45। प्रथम 4 का औसत कितना दे दिया गया 45। अब 46 में 5 से गुना करिए, 46 में 5 से गुना करिएगा तो 6 5 30, यानी हमारा 230 हो जाएगा। ऐसे गुना करिएगा तो 45 दूना 90, 90 180, 180, बस सॉल्व करिए, यानी यहाँ 2 यहाँ 3, 50 आ जाएगा इसका राइट आंसर। घटाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना 30 और यहाँ से कितना बचा 20, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 50 हो जाएगा। जो कौन सी संख्या है वो पांचवी संख्या का मान है। कितना आ जाएगा पांचवी संख्या का मान 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 का औसत 63, जबकि अंतिम 7 का औसत 70। तो सातवीं संख्या ध्यान दे दीजिए, फिर वही है 7 7 14 होता है, लेकिन हमें पता है 13 का ही, तो यहां से भी बीच की संख्या ही निकालेंगे, बीच की संख्या ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सातवीं संख्या बोलिए या बीच की संख्या बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए सातवीं संख्या ही बोल देते हैं, सातवीं संख्या। सातवीं संख्या इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना 13 संख्याओं का योग, या सॉरी प्रथम 7 संख्या, 7 का योग प्लस अंतिम 7 का योग, माइनस कितना हो जाएगा 13 संख्या का योग। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम 7 का औसत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रथम 7 का औसत दे दिया गया होगा, प्रथम 7 का जो औसत है वो प्रथम 7 का औसत है 63, अंतिम 7 का औसत कितना दिया गया है? अंतिम 7 का जो औसत है वो हमारा 68 है, सॉरी 68 या 13 संख्या का औसत है, प्रथम 7 का औसत है 70। और देखिए ध्यान से, ये 13 संख्याओं का योग जो 68 है वो 13 से कितना करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से? 68 से। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आएगा 63 में जब 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, 63 में 7 से, 63 में 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 यानी 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा, माइनस 7 से कितना हो गया? 49। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 68 में 13 से गुना करिए, 68 में 13 से गुना करेगा तो 884 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 884। इसे सॉल्व कर लीजिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा, यानी 1 बचा, 9 में से 4 गया, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 931 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 931 माइनस 884। इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस इसे सॉल्व करेगा हमारा आंसर आ जाएगा। 11 में से 4 गया, कितना बचा? कितना हो गया? 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा? 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4, यानी 47 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेगा ध्यान से। 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? चलो ध्यान दीजिए, अंतिम संख्या इस बार पूछा गया, अंतिम संख्या, वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्योंकि 12 और 7 को आप जोड़िएगा तो 12 और 7 दिया गया है, चलिए 12 और 7 19 होता है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे जो हम लोग चलते आए हैं, 12 और 7। चलिए पहले वाले 20 संख्याओं का योग, योग माइनस 12 का योग प्लस 7 का योग, पहले वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि वह ज्यादा नहीं आ रहा है, यानी कि 12 और 7 19 हो रहा है, 20 संख्या है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 गुना हो जाएगा, इसको औसत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का योग दिया गया है, कितना दिया गया? 12 का योग, एकदम सिंपल तरीके से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 7 का योग दिया गया 10, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 12 में 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा, 12 में 11 से गुना करेंगे 132 हो जाएगा, 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 240 और 132 और 70 कितना हो जाएगा? 202। ये गलती ना, चलो 202। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हमारा राइट आंसर, सॉरी 36 नहीं 38, 38 हो जाएगा राइट आंसर। जैसे इसे घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन छूटा हुआ है, कोई दिक्कत? माइनस का साइन छूटा हुआ, माइनस है, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपए, मासिक औसत आय दे दिया गया, और पहले 8 महीनों की मासिक औसत आय 3160 रुपए है, तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 रुपए है, तो इस वर्ष की 8वें महीने की आय क्या होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से माइंड फ्री करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मासिक औसत आय निकाल दिया गया, मासिक आय का मतलब एक माह का 3400 रुपए, तो 12 माह का कितना हो जाएगा? 12 में 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108, सही है, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 34 गुना कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, और फिर 34 से कहें 34 यानी 308 हो जाएगा, 408 सॉरी 400।
तो 408 यानी 408 40,800 रुपए एक साल की आय, कुल आय 40,800 रुपए एक साल की टोटल आय हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमको 12 महीने की आय में से क्या करना पड़ेगा, उस सारे आय को क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो हमारी अंतिम या बोल सकते हैं 8वें महीने की आय हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए, कहा गया किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपए है और पहले 8 महीनों की मासिक औसत आय 3160 रुपए है, अंतिम 5 महीनों की मासिक औसत आय 4120 रुपए है। तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया 8 महीने और अंत में दिया गया है 5 महीने, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, हमें 12 महीने का ही निकालना है। तो जो इस वाले कुछ देर पहले हम लोग चल रहे थे, 8वें महीने की आय निकालनी है ना, 8वें महीने की आय, 8वें महीने की आय, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, 8वें महीने की आय निकालनी है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है पहले 8 महीनों की औसत, पहले 8 महीने का, पहले 8 का योग, 8 महीने का योग मान लीजिए, चले 8 महीना ही लिख देते हैं, 8 महीने का योग प्लस अंतिम 5 महीने का योग माइनस क्या कर देंगे टोटल 12 महीने का योग। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो पहले 8 महीने है ना, तो इससे क्या कर देंगे 8 महीने, यानी कि 8 महीने का जो औसत है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 महीने का जो औसत है हमारा वो 3160 रुपए है, प्लस अंतिम 5 महीने का जो औसत है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4120 रुपए है, और 12 महीनों का जो औसत है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीनों का जो औसत है वो 3400 रुपए है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 3100 यानी हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3160 में गुना करेंगे, गुना करिए ध्यान से, 3160 में 3160 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25280, 25280 प्लस 4120 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 4120 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा 0, 5 गुना 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1, 5 का 1 5 हो गया, और 1 कितना बचा तो 6 हो गया, और 5 का 20 हो गया, यानी 20,000 कितना हो जाएगा 600, 20,600 आ जाएगा। उसी तरह से आप गुना करिए 12 महीनों में, यानी 12 से गुना करिए 3400, तो 12 में 3400 से गुना करिएगा तो आपको भी बताए थे 12 में जब 3400 से गुना करिएगा तो आपको 408 यानी 40,800 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ के लिखिए, जल्दी से, टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से जोड़ के लिखिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45,880 हो जाएगा, 45,880 माइनस 40,800, बस इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना तो कितना 45,880 में से 40,800 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 45,880 में से 40,800 को घटा देंगे, कितना होगा, ध्यान दीजिए, जैसे सॉल्व करें इसको, अब सॉल्व करने में है क्या, तो देखिए 0 8, कोई दिक्कत, फिर देखिए 8 में से 8 गया, फिर 0, कोई दिक्कत, उसको देखिए 5 में से 0 जाएगा, फिर 5, और देखिए 4 में से, यानी 50 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 50 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसके 8वें महीने की जो आय है वो कितना है 5080 रुपए थे, 8वें महीने की आय कितनी थी 5080 रुपए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को करते ही हमारा ये टाइप भी खत्म हो जाएगा, और अगले वीडियो में आप लोग के लिए एक मिसलेनियस क्वेश्चन लाएंगे, औसत का मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड टाइम मिलेगा, 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर अपनी कॉपी या कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व सेंड करते रहना। कोई दिक्कत है, आपको 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है, ए और बी का औसत भार 40 किग्रा है, बी और सी का औसत भार 43 किग्रा है, तो बी का भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा बी का भार निकालना है, बी का भार निकालना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू यानी ए बी का भार देख लेंगे, ए बी का योग देख लेते हैं, ए और बी का योग, ए और बी का योग प्लस बी और सी का योग भी दिया गया है, बी और सी का योग
माइनस माइनस हो जाएगा ए बी और सी का योग, क्योंकि यहां से आप लोग देख रहे हैं ये अब हो जाएगा 1 और 2 1 और 2 यानी 4, यहाँ पर 1 2 3, तो इसे भी हम लोग लास्ट में रखेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा ए बी का योग कहने का मतलब 2 है ना, तो 2 में से इसका औसत दे दिया गया होगा ए बी का 40 प्लस बीसी का भी, बीसी में कितने पर्सन है 2, उसमें भी औसत दे दिया गया है 43, मल्टीप्लाई करेंगे 43, चलिए यहां से माइनस ए बी सी का दे दिया गया कितना 45, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये जाएगा 80 प्लस 86 माइनस 45 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 135 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 80 80 160, 160 और ये हो जाएगा प्लस 6 यानी कितना 166 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा, घटाते कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3, 31 बरस हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, 31 बरस नहीं 31 केजी, 31 वर्ष में 31 केजी हमारा राइट, किसका वैल्यू है बी, यानी देखिए